रेडी। देखिए आपके लिए मॉडल पढ़ा रहे हैं, हम मॉडल चल रहे हैं और मॉडल्स में मैंने आपको पढ़ा दिया, कैन का पढ़ा दिया, मे, माइट, सेल, बिल, शुड और मस्ट। अब पढ़िए बुड, WOULD बुड। बुड माने भी यदि मीनिंग देखेंगे हम तो चाहिए। बुड मीन्स भी क्या होता है? चाहिए। थोड़ा लिखने की जल्दी करें। बुड मीन्स चाहिए। इसका प्रयोग बिल के पास्ट में किया जाता है। एक बात तो ये हो गई साहब, इसका प्रयोग बिल के पास्ट में किया जाता है। जो बिल मॉडल होता है उसमें यदि पास्ट टेंस आ जाए, बिल मॉडल के साथ यदि पास्ट टेंस आ जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? बुड का। नंबर दो इसका प्रयोग कब करते हैं? यानी ओल्ड हैबिट, पुरानी आदत यानी कि ये पुरानी आदत में बुड के बजाय आप देखिए, यदि इसमें कंफ्यूज पैदा हो जाएगा, इसको ना लेके आप इसमें यूज टू करना, लेकिन इसमें लिखिए आप पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए बुड लगाते हैं। तो अब आपके लिए दो बात समझ में आनी चाहिए यहां पर। यस, पहली बात तो बिल के पास्ट में बुड लगाते हैं। बिल के पास्ट का मतलब है कि बिल मॉडल वाले शब्द हों, ये डिटरमाइन है, प्रोमाइज है ना, जो मैंने आपको कल लिखाए थे, ए या थ्रीट है, और उसमें टेंस से पास्ट आ जाए। क्या आ जाए? तो कौन सा मॉडल लगाएंगे वहां? बुड, ना कि बिल। एक बात। दूसरी बात, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है? विनम्र निवेदन क्या होता है? एक तो मैं आपसे यूं कहूं, ये निवेदन में ही, पोलाइट में ही एक विनम्र और आ जाता है। एक तो निवेदन, एक विनम्र। रह के कहना जाते अपनी भाषा में, कह हम अरे यार वो बड़ा रह कह रहो, ए भैया तू तेरी मोटरसाइकिल दे देगो का? निवेदन कर रहे हैं, ए भैया तेरी मोटरसाइकिल, ए भैया मोटरसाइकिल दे दे। ये कहा है? विनम्र निवेदन है। क्या है? ए यार नहीं तेरी किताब दीजिए, ए नहीं दे किताब दीजिए तेरी यार। ये क्या चीज़ है? विनम्र निवेदन। इसको पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। इसके लिए बुड का प्रयोग किया जाता है। खाली जगह, यू गिव मी यूर बाइक, क्या तुम मुझे तुम्हारी बाइक दे दोगे? क्या तुम मुझे तुम्हारी बाइक दे दोगे? तो क्या आ जाएगा यहाँ? मॉडल, बुड। मॉडल का प्रयोग हो जाएगा बुड का। वुड यू गिव मी यूर बाइक, क्या तुम मुझे तुम्हारी बाइक दे दोगे? नेक्स्ट लिखिए। अब अगला लिखिए। अगला मॉडल यानी कि अब बताओ कौन सा मॉडल है वो? चलो लिख देते यूज्ड टू। या के लिए ये क्या लिख लो? इसका प्रयोग ओल्ड हैबिट, या में लिखो ओल्ड हैबिट बताने
ओल्ड हैबिट बताने के लिए किया जाता है। ओल्ड हैबिट बताने के लिए किया जाता है, जैसे ही देखिए, ही खाली जगह गो डेली इन द पार्क, वह रोजाना पार्क में जाया करता था। वह रोजाना पार्क में जाया करता था। जैसे हम कोई बड़े बूढ़े कहे ना, अरे यार वो हुक्का ज्यादा पिया करता हो, है, अरे यार वो बड़ा बूढ़ो का वो भैया गुस्सा ज्यादा किया करता हो, अरे बड़ा बूढ़ो हमारे पास तो रोजाना आया करता हो। पुरानी आदत को बताने के लिए, वो तो भैया मरेरी ज्यादा खाया करता हो, आदत है पुरानी। वह तो रोजाना दंड बैठक किया करता था, ये उसकी आदत थी। हाथी रोजाना तालाब पर पानी पीने जाया करता था, ये क्या है उसकी आदत। तो पुरानी आदत को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए ought to। ought to मीन्स होता है चाहिए। देखिए साहब, ought to मीन्स चाहिए। ought to मीन्स चाहिए। इसका प्रयोग मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। यानी अब बात तुम्हारी समझ में आई। यूज टू का प्रयोग तो किया जाता है पुरानी आदत, ओल्ड हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया। ought to माने चाहिए, इसका प्रयोग मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है। नैतिक कर्तव्य, जैसे उदाहरण के लिए your mother is hospitalized। your mother is hospitalized। you खाली जगह go there। देखिए, योर मदर इज हॉस्पिटलाइज्ड, यू खाली जगह गो देयर। तुम्हारी माताजी अस्पताल में भर्ती हैं। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब है अस्पताल में भर्ती होना। हॉस्पिटलाइज्ड किसे कहते हैं? अस्पताल में भर्ती होना। तुम्हारी माताजी अस्पताल में भर्ती हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये क्या है? तुम्हारा नैतिक कर्तव्य। क्या है? तो नैतिक कर्तव्य के लिए कौन सा मॉडल लगाते हैं? ought to। क्या लगाते हैं? ought to। ये आपके मॉडल हो गए कंप्लीट। एक मस्ट नॉट और नीड नॉट होता है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। मस्ट नॉट या नीड नॉट, मस्ट नॉट या नीड नॉट, नहीं चाहिए। इसका प्रयोग मस्ट मॉडल वाले मस्ट मॉडल वाले
शब्दों के साथ, मस्ट मॉडल वाले शब्दों के साथ नकारात्मकता, नेगेटिविटी, नकारात्मकता बताने के लिए किया जाता है। नकारात्मकता बताने के लिए किया जाता है। जैसे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कम हियर। देखिए साहब, इस वाक्य को उचित मॉडल का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। रीराइट माने पुनः लिखो निम्नलिखित वाक्य को यूजिंग प्रॉपर मॉडल, उचित मॉडल का प्रयोग करते हुए। तो आपको पहले से पता है, मैं नियम लिखा चुका हूं पहले। इट से लेकर के और यहाँ नेसेसरी फॉर तक के वाक्य को हटा दिया जाता, क्योंकि मॉडल सूचक शब्द व सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है। यू को कर्ता बना लेंगे तो यू कर्ता होगा यहाँ पर यू। अब यहाँ नॉट नेसेसरी शब्द आ रहा है, ये ध्यान देने की बात यह है, नेसेसरी जो वर्ड है वह इंडिकेट कर रहा है मस्ट को। नेसेसरी शब्द है वह संकेत कर रहा है किसकी तरफ? मस्ट की तरफ। बट यह जो है नेगेटिविटी है, नॉट आ रहा है, नकारात्मक वाक्य है। जब नकारात्मकता का अर्थ दे रहा हो, नॉट आ रहा हो, तो वहां मस्ट ना लगा के क्या लगाते हैं? मस्ट नॉट या नीड नॉट। तो यहां आप लिखेंगे यू मस्ट नॉट, मस्ट नॉट और नीड नॉट एक ही बात है। यू मस्ट नॉट कम हियर, तुम्हें यहां निश्चित रूप से नहीं आना चाहिए। आगे समझ में? एक शब्द या के लिए बने हुए, या के लिए बने हुए एक शब्द प्रोहिबिशन। कौन सा शब्द है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन स्वयं में सख्त मनाही है, जो मस्ट नोट या नीड नोट के लिए काम आता है। सख्त मनाही, तो सख्त मनाही में अपने आप ही नोट आएगा। ई शब्द एक ऐसा है कि यहां में नोट ना है, फिर वो नकारात्मक है, क्योंकि यहाँ को अर्थ ही नकारात्मक है। प्रोहिबिशन रोकना, सख्त मनाही, तो यहाँ में अपने आप में ही नोट छुप रहो भीतर। प्रोहिबिशन में, प्रोहिबिशन शब्द में अंदर नोट है, इसलिए प्रोहिबिशन आने पर मस्ट का प्रयोग ना करके किसका करेंगे? मस्ट नोट का। किसका करेंगे? मस्ट नोट या नीड नोट। ओके, इसी के साथ तुम्हारे मॉडल्स खत्म, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी